आज हम लोग प्राइवेट स्कूल में कितनी तकलीफ़ होती है वो हम लोग को मालूम है। हमारा मीडिया कई बार कवरेज करता है। एक जब स्कूल चालू होता है तो बेचारे 10 से 15 बच्चों को लेकर स्कूल चालू करते हैं। आज धीरे धीरे प्रोग्रेस भी करता है। आज जब प्रोग्रेस में जा रहा है तो सरकार कई प्रकार के नियम और उनके ऊपर बोझा डाल देती है। कहती है कि आपको इतना बच्चा लेना कंपलसरी है, इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन कभी सरकार ने सोचा मैं तो इतने बच्चे दे दूँ, क्या उनका फीस देती है? आइए मिलेंगे हमारे सामने दयानंद पब्लिक स्कूल के जो हेड है। उन्होंने बहुत मेहनत की, वो अकेले नहीं, पूरा दोनों प्राणी मिल के मेहनत करते हैं। तो सर आज जो आप जो प्रेस मीट किए इसके बारे में बताइए। आज संबलपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेस मीटिंग थे। इसमें उड़ीसा हमारा स्टेट लेवल के सेक्रेटरी सर अवनी सुतर एंड शिशिर भाई दोनों मौजूद हैं। हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो प्रॉब्लम है, उसको हाईलाइट करने के लिए, सरकार को उजागर करने के लिए हम आज ये मीटिंग आयोजन किए हैं संबलपुर में। हमारा 3 प्रमुख मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि हम लोग जो 25% बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल, उसके बदले में गवर्नमेंट का एक नियम है कि उसका पैसा रीइंबर्स करना चाहिए, हमको देना चाहिए। लेकिन 2017 से आज तक पैसा नहीं दिए हैं। तो हम लोग अभी डिमांड कर रहे हैं कि वो पैसा तुरंत हमको दिया जाए। दूसरा हमारा जो डिमांड है कि COR जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है, उसको सब स्कूल को कैसे मिले। जो स्कूल ऑलरेडी 10 साल 15 साल से ऑलरेडी चला रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी 100 200 500 बच्चे हैं, तो उनको जब COR मिलेगा तो बच्चे आगे भी पढ़ पाएंगे। तीसरा हमारा एक डिमांड है कि प्राइवेट स्कूल में हम लोग तो कम वेतन में काम करते हैं, तो जिसका 60 साल के ज़्यादा उम्र हो गया, उन लोगों को कुछ स्टाइपेंड जैसा कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने से उन लोगों को खुशी मिलेगा, क्योंकि वो भी एक सिपाही हैं जो कि बच्चे लोगों का भविष्य गढ़ने में देश का सहायता करते हैं। चलिए थैंक यू सर। अभी हमने सुना सर की बात कि स्टाइपेंड कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन सैलरी भी क्या होती है? कुछ नहीं होती सर। 5000 6000 पहले तो 1000 2000 में टीचर रखा जाता था। आज के दिन में महंगाई में कुछ उनकी फीस भी बढ़ चुकी है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल ला के देगा कहाँ? एक तो सरकार फ्री में बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए। अरे सरकार सुनो आप हमारी बातें। आप जो फ्री में तो पढ़ाने के लिए बोल देते हो, आज स्कूल पर डेली एक नया कानून दिखाते हो, लेकिन आप तो अपना कानून दिखा देते हो। कभी उनके बारे में सोचते हो कि वो कैसा पढ़ाते हैं, कैसा लिखाते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, टीचर को देते हैं, कैसा मेंटेन करते हैं? हम भी सरकार की रिक्वेस्ट करेंगे सर ये बात पर आप गौर कीजिए, कम से कम स्कूल के भी समाज है। आइए हमारे सामने में एक और जो बेचारे बहुत कष्ट में बड़े दुख में भी चलते हैं। तो सर आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम गोविंद चंद्र दास है जी सर। नवजीवन पब्लिक स्कूल का सेक्रेटरी हूँ जी सर। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जी सर। आज देखा गया सर आप लोगों ने मीटिंग किया, और मीटिंग में हम लोग जानते हैं सर, आपका स्कूल जब चालू हुआ एक छत के ऊपर में 3-4 रूम लेके आपने चालू किया था। आज सरकार ने इतना बोझा डाल दिया, आपके पास इतना फाइनेंस भी नहीं है कि आप लोग बड़े बड़े स्कूल बना सकें, बड़ी बड़ी जगह करें। तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए सर? हम लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि सरकार के हम जब छोटे थे और पढ़ के बड़े हुए तो हम लोगों के उसी समय में सरकार हमारा नौकरी वोकरी का जो था सब वो बंद हो गया था, तो इसीलिए हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिला। तो हम लोग सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई का कुछ यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसीलिए हमने एक अनुष्ठान खोला जिसमें कुछ बच्चे को हम इंसान बना के आगे बढ़ाए, देश के भविष्य बनाने का चिंता हमने अपनाया। तो जब हम इस चिंता को अपनाए, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, कोई हमारे पास पूंजी नहीं था, तो हम धीरे धीरे बच्चों के जो फीस होता है उसी से धीरे धीरे करके पेरेंट्स लोगों के सहायता से हम कुछ आगे बढ़े। लेकिन सरकार का जो नियम है वो नियम हम पर जो डालते हैं उस नियम को थोड़ा अच्छी से, मतलब जो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा सुनना चाहिए। हमारे स्टेट लेवल में जो पहले आंदोलन हुआ था जुलाई में, उस आंदोलन में हम लोग सरकार को बोले थे कि हमको जो मतलब चाहिए, जैसे कि हमारे टीचर लोग हैं, उन लोग इतने कम पैसे में काम चलाते हैं लेकिन अच्छे पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में टीचर लोगों को 80 से 90 से 1 लाख तक भी उनको तनख्वाह मिलता है, लेकिन हमारे टीचर को कितना मिलता है? 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार ऐसा मिलता है। फिर भी वो लोग अच्छा पढ़ाई देते हैं, अच्छा एजुकेशन, रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, अच्छा संस्कार भी देते हैं। तो ये सब होने के बाद भी सरकार अगर हमारे जो आरटी का जो पैसा है, जो हमारा हक है, जो हमको मिलना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, 2017 से उसको हमको नहीं दिए हैं।
6 साल हो गया सर, 6 साल। उससे क्या है, अभी हमको जो डिमांड करते कि तुम्हारा ये प्लॉट नहीं है, तुम्हारा बाउंड्री नहीं है, तुम्हारा स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सब होगा कैसे? जी सर। हमारा पैसा तो आप ब्लॉक करके रख दिए हैं, हम लोग तो उसको पढ़ा के हमारा हाथ से खर्चा कर चुके हैं। अगर वो सब आप हमको दे देते, रिलीज कर देते, तो हम कुछ आगे कर पाते। जी सर। अभी 19-20 में जो 2019 और 2020 में जो कोरोना पीरियड हुआ, उस समय में हम जो तकलीफ झेले हैं वो सरकार को मालूम है, और फिर भी हम लोग उसके बारे में भी बताए। हमारे टीचर लोग बिना पैसे के, उस समय पैसे हम कहाँ से लाते, पेरेंट्स लोग भी पैसे नहीं दे पा रहे थे, बिना पैसे से स्कूल चला रहे थे। उस समय सरकार को हम बोले थे कि हमारे जो पीरियड है इस समय हमको कुछ सहायता मिले, लेकिन कोई मदद नहीं मिला हमको। थैंक यू इसलिए सर। हमको बहुत दुख है, और हम चाहते हैं सरकार हमारे बात को सुने। हम भी सर हमारे न्यूज़ के तरफ से, आपके तरफ से हाँ सर, हम भी न्यूज़ के तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार इनकी बातें सुनिए। ये समस्या खाली हमारे संबलपुर शहर नहीं, सारा उड़ीसा में, सारा उड़ीसा के भारत में भी चल रहा है। छोटे छोटे आप लोग तो हैं, और छोटे छोटे गांव में वो बेचारे भी कैसा करते हैं, वो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम तो चाहेंगे, क्योंकि जब उड़ीसा के सेक्रेटरी भी पहुँच चुके हैं, सारे आए, तो सरकार कम से कम इनकी बातें सुने, और इनकी जितनी हो तो उतनी फिलअप किया जाए कि ये लोग आगे बढ़ सकें, और जो भी पेंडिंग पैसा है वो भी जल्दी दे, तो ये अपना स्कूल को सुधार सके। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।